नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रुप डी की शानदार सी साइंस की क्लास में। और आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके मापन चैप्टर से संबंधित होने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं चैप्टर वाइज आपके सारे साइंस के क्वेश्चन आपको करा दूंगा और थ्योरी वाइज अन्य विषयों के भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इसलिए आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अगर आप लोग हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम पहले सूची को देखते हैं। सूची में इस तरफ दोस्तों कुछ आपको यंत्र दिए गए हैं और कुछ इस तरफ दिए गए हैं कि इससे क्या मापा जाता है। जैसे पहला है आपके स्टेथोस्कोप, दूसरा है आपके स्फिग्मोमेनोमीटर, तीसरा है आपके कैरेट मीटर और चौथा है आपके लक्समीटर। आपके पास ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, सोने की शुद्धता पता कर लगाने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, फिर रक्तचाप मापने के लिए। तो कौन से यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो स्टेथोस्कोप है इसका प्रयोग करते हैं किससे? हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर, और इस स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं रक्तचाप को मापने के लिए। फिर तीसरा है आपका कैरेट मीटर। क्या दोस्तों? तीसरा है आपका कैरेट मीटर, और कैरेट मीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? आपका हो जाएगा कि सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। समझ रहे दोस्तों? तो जो पहला है दोस्तों वो आपका चला गया तीसरे में, दूसरा चला गया आपके चौथे में, तीसरा चला गया दोस्तों आपके दूसरे में, और जो चौथा था ये चला गया आपके पहले में। तो 3 4 2 1 आपका रहा है। देखते हैं कूट में और मिलाते हैं इसको। 3 4 2 1 से सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको इस बार भी करना है। और इस बार इस तरफ आपके उपकरण यंत्र दिए गए और इस प्रकार मापन की गई राशि दी गई है। अमीटर से, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर से क्या मापते हैं पूछ रहे हैं। दाब, भार, विद्युत धारा और सापेक्ष आर्द्रता आपके पास ऑप्शन है। पहले हम इसको मिलाते हैं, उसके बाद कूट की सहायता से इसको सही कर लेते हैं। वैसे दोस्तों इन कूट की सहायता से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अगर आपको एक ऑप्शन पता हो तब भी आप कर सकते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपको क्या हो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ यही पता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इस स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक का ऑप्शन 3, तो ऑप्शन में आ जाएंगे तो एक का ऑप्शन 3 किसमें है? मात्र सी में है। तो इस प्रकार से आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो केवल एक ऑप्शन पता होगा तब भी आपका हो जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत हार्ड आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? कि पहला है आपके अमीटर। तो अमीटर से आपके क्या मापते हैं? तो अमीटर से आपके मापते हैं विद्युत धारा, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है दोस्तों? इसके बाद है आपका हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। फिर आपका है दोस्तों स्प्रिंग तुला, और स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं? भार मापते हैं। और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तो ये बिल्कुल सही क्रम बन जा रहा है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आपका है तीसरा, चौथा, दूसरा और एक। 3 4 2 1। अमीटर की बात करते हैं तो हमने इसको विद्युत धारा से मिलाया, आपके एक को हमने 3 से मिलाया। फिर दूसरा हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर को हमने चौथे से मिलाया सापेक्ष आर्द्रता को। फिर आपका स्प्रिंग तुला था, इसको हमने दूसरे से मिलाया भार से। और फिर बैरोमीटर था, इसको हमने मिलाया दाब से। तो 3 4 2 1। देखते हैं कूट इसमें है दोस्तों, आपका इसमें है। देखिए 3 4 2 1। अगर आपको केवल एक ऑप्शन 3 वाला पता होता तब भी आपका ये चीज़ें बन जाती है। तो एक ऑप्शन से आपकी चीज़ें हो जाती हैं। 3 4 2 1 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर होता है ये किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के? तो सही उत्तर क्या बैठेगा दोस्तों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। और तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उच्च ताप को, जो हाई टेम्परेचर होता है, इसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रडार उपयोग में आता है। तो रडार उपयोग में आता है, यहाँ पर देखते हैं आपके पास ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा धातुओं का पता लगाने में। अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? कि ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार का उपयोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति कहाँ पर है, पोजीशन को पता लगाने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, शायद आपको दिख भी रहा होगा कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? आपके क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या फिर रेन गेज? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन गया है। सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों? सही उत्तर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका जो सिस्मोग्राफ होता है इसके द्वारा हम भूकंप मापी यंत्र आपका बन जाता है। आइए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, जो महासागर में वस्तुएं डूबी हुई इनकी स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपके पास ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनर। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों। सही उत्तर बन जाएगा जो सोनार है, सोनर नहीं सोनार का है, जो सोनार होता है इसका प्रयोग करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए आप इसको ध्यान करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कूट वाला सवाल हमने इसलिए लिया क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 4 क्वेश्चन का यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस प्रकार से सपोर्ट दिखाया, वीडियो को लाइक किया और नीचे कमेंट किया, जो भी आपको विषय पढ़ना हो कमेंट कर दीजिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज चला दूंगा। अगर आप लोगों की अधिक से अधिक सपोर्ट रहा, वीडियो को अपने शेयर किया, तो मैं इस प्रकार से मापन चैप्टर के बाद बल चैप्टर, उसी प्रकार से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी बिल्कुल आपके फ्री में। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पहला है, मतलब आपके पास सूची है, इस तरफ इकाई दी गई है, इस प्रकार आपके प्राचल दिया गया है, वॉट, नॉट, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष। तो ये इकाई है, इससे क्या मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। दोस्तों बात करते हैं वाट की, तो वाट से हम शक्ति को वाट में मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 को हम 4 में मिला देंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं नॉट की। तो नॉट की बात करते हैं तो नॉट को से हम समुद्री जहाज की गति मापते हैं, तो आपका जो बी है इसको हम तीसरे से मिला देंगे। फिर आपका है नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील दोस्तों आपकी समुद्र दूरी, क्या तो है नॉटिकल मील, आपकी समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं, तो आपका सी को हम दूसरे से मिला देंगे। और जो प्रकाश वर्ष है इसको हम अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं उसको मापते हैं आपके प्रकाश वर्ष से, तो आपके डी को हम 1 में मिला देंगे। तो ये देखते हैं कि 4 3 2 1 किस कूट में है, 4 3 2 1। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत सही उत्तर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो भी पीछे हमने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पर होनी चाहिए कि शक्ति को हम वॉट में मापते हैं, शक्ति को हम किस में मापते हैं, वाट को मापते हैं। इसी प्रकार से जब आप एक क्वेश्चन के माध्यम से कूट वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी कूट वाला ही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, इसीलिए आपके कई सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। उच्च वेग, तरंग धैर्य, दाब, जल प्रभाव। जल प्रभाव यहाँ पर आपका मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल या फिर क्यूसेक। सभी को पता होना चाहिए कि तरंग धैर्य को हम किस में मापते हैं, आपके एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है, दाब को किस में मापते हैं, दाब को हम पास्कल में मापते हैं। किसी को किसी प्रकार की संदेह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता होगा कि उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं और जल प्रवाह को हम क्यूसेक में मापते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बन रहा है कि 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ की। एक पारसेक, पारसेक समझ रहे हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये बहुत लिख लीजिएगा यहाँ पर, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट क्या है दोस्तों, तो दूरी मापने की आपके सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट हो जाती है आपके डिस्टेंस को आपको मेजर करने के लिए पारसेक। तारों के मध्य दूरियां मापने के लिए हम पारसेक का उपयोग करते हैं। ये किसके बराबर होता है पूछा है, 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या फिर 3.05 प्रकाश वर्ष। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आपके लिए क्या बन जाएगा आप बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल सही बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपके 1 पारसेक हो जाता है, 1 पारसेक आपका हो जाता है। ठीक है, वैसे तो होता है कि 3.262, ये आपका पूरा होता है 3.262 आपके प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है, 1 आपके पारसेक होता है। बट अगर 2 अंकों में ले रहे हैं तो इस 2 को हटाकर हम यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं, तो 3.25। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर, एचपी आप पढ़ते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं पूछ रहे हैं। तो कितने वाट होते हैं, वाट को हम किस में मापते हैं, शक्ति को हम वाट में मापते हैं, पता है ना, इसलिए रिवीजन में आपको करा दे रहा हूँ। तो शक्ति को वाट मापते हैं। एक जो हॉर्स पावर होता है इसकी बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल मतलब होता है कि फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स बराबर क्या होता है आपके, सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बताइएगा, फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं क्योंकि आप भी देख लीजिए कि मैं कितना प्रिपेयर हूं, आने वाले समय में आपके एग्जाम है तो मैं कितना प्रिपेयर हूं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा न्यूटन, क्या बनेगा, न्यूटन बिल्कुल सही जाएगा। बल का मात्रक है और बल का SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मात्रक न्यूटन बनता है। और CGS पद्धति में, किसमें, CGS पद्धति में इसका मात्रक आपके होता है डाइन। तो ये SI मात्रक क्या है, न्यूटन है, और CGS मात्रक क्या है आपके डाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है
कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, जो 1 माइक्रोन होता है ये किसके बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर बराबर, 1/100 मिलीमीटर बराबर, 1/1000 मिलीमीटर बराबर, या फिर 1/10,000 मिलीमीटर बराबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन आपका बन जाता है। किसी प्रकार की भूल यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों जो आपका एक माइक्रोन आपको दिख रहा है, इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। जो 1 माइक्रोमीटर होता है ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, बट यहाँ पर मिलीमीटर दे रहा है, तो 1 मिलीमीटर और 10⁻³ होता है, इसलिए ये इसे इसे क्या लिख सकते हैं? इसलिए 1/1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि -3 से -3 घात घट जाएगी, फिर 10⁻³ बराबर 1/1000 मिलीमीटर का बन जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 13 दे दिए, तो मतलब ये 14वां क्वेश्चन है। पूरे 14 क्वेश्चन आज हमने कवर करने हैं, और 14 के मध्यम से मुझे नहीं लगता कि आपको कम से कम 20 से लेकर 25 के क्वेश्चन कम से कम कवर होंगे। तो ये कम से कम आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन कवर हुए होंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन के कूट वाले थे, जहाँ से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बने थे। तो 1 नैनोमीटर बराबर, वहाँ पर माइक्रोमीटर पूछ रहा था, यहाँ पर नैनोमीटर पूछ रहा है। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। वैसे 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 आपके नैनोमीटर, बट यहाँ पर सेंटीमीटर ऑप्शन दिया हुआ तो 10⁻⁷ हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, मतलब 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 घात घट जाएगी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 14 क्वेश्चन आपके आज हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? क्वेश्चन को सभी लिख कर अपने नोटबुक में उसको रट डालिएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रश्नों के यहाँ पर संग्रह मैं आपको करा रहा हूँ। और अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 1 है। इसी प्रकार के चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 इस पर हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर, फोन मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पर हमको आप फाइल लिख कर और PDF के लिए बात कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर आपके लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। धन्यवाद।